G minor 7, A minor 7, E minor 7, G minor 7, A minor 7, माइनर 7 कॉर्ड। शायद आपने बहुत बार नाम सुना होगा, गिटार कॉर्ड चार्ट में भी देखा होगा माइनर 7 कॉर्ड, लेकिन कितनी आपको आती हैं, कितनी आप खुद से क्रिएट कर सकते हो? अगर ऐसे ही कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको माइनर 7 कॉर्ड का कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। कॉर्ड बनती कैसे है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकली हम प्ले कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली हम उसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं। सिर्फ एक दो शेप नहीं, जितनी मर्जी उतने आप शेप क्रिएट कर सकते हो माइनर 7 के। तो चलिए फिर जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं माइनर 7 कॉर्ड है क्या आखिर। माइनर 7 कॉर्ड को समझने के लिए आपको मेजर स्केल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या रिलेशन है मेजर स्केल और माइनर 7 कॉर्ड? समझाता हूँ। क्योंकि किसी भी माइनर स्केल का फॉर्मेशन किसी फॉर्मूले से नहीं हुआ है, वो एक्चुअली मेजर स्केल से ही निकलता है। हम कई बार अप्रोच गलत रखते हैं कि हम माइनर स्केल का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, वही टोन टोन सेमीटोन टोन 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 सेमीटोन को रीऑर्डर करके, लेकिन वो एक्चुअल फार्मूला नहीं है। किसी भी मेजर स्केल में से अगर हम 3, 6, 7 को फ्लैट कर दें, ये 3, 6, 7 क्या है? डिग्री। तो इस डिग्री को अगर मैं फ्लैट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा माइनर स्केल। और अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं तो फिर से सी मेजर स्केल को ले लेते हैं, जिसमें हमारा आता है सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। और इन नोट्स में सब कुछ मेजर साउंड करेगा, लेकिन अगर इसमें से 3, 6, 7 को फ्लैट कर दूं तो हमारा माइनर स्केल होगा सी, डी, ई फ्लैट, एफ, जी, ए फ्लैट, बी फ्लैट एंड लास्ट में अगेन सी। तो ये हो गया हमारा माइनर स्केल। और अगर मैं इस फॉर्मूले से अगर कॉर्ड कंस्ट्रक्शन करूं तो मुझे मिलेगा 1 फ्लैट 3 5। फ्लैट 3 क्यों बोला? क्योंकि वो थर्ड ऑलरेडी फ्लैट हो गया है, इसी वजह से तो माइनर स्केल निकला है। मेजर अगर मैं माइनर फॉर्मूले से, माइनर का जो आपका स्केल होता है उस फॉर्मूले से अगर आप 135 निकालोगे तो आप कहोगे ये तो 135 ही है, इसमें फ्लैट की बात कहाँ से कर दी? तो इसलिए हर स्केल का फॉर्मेशन मेजर स्केल से हुआ है। तो कभी भी आप उसे उसके फॉर्मूले से नहीं, मेजर स्केल के फॉर्मूले से लर्न किया करिए। तो इसलिए माइनर कॉर्ड कंस्ट्रक्शन होता है 1 फ्लैट 3 5। अब इसमें अब मुझे सिंपली 7th नोट को ऐड करना है जो कि ऑलरेडी फ्लैट है। तो माइनर 7 का फॉर्मूला हो गया 1 फ्लैट 3 5 फ्लैट 7। फॉर एग्जाम्पल सी, ई फ्लैट, जी, बी फ्लैट। ये हो गई हमारी सी माइनर 7 कॉर्ड। लेकिन जैसा मैंने कहा था सिर्फ एक कॉर्ड का तो कंस्ट्रक्शन बताने आया नहीं हूँ, मैं आपको थियोरेटिकली बता चुका हूँ किस तरह से क्रिएट किया जाता है, वैसे ही अब मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल जाने से पहले मैं कहूँगा कि एक ऑब्जर्वेशन वाला फॉर्मूला है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो जो 7th डिग्री है वो रूट नोट से होल स्टेप पीछे होती है। जैसा कि मेजर वाले फॉर्म में देखा था कि हाफ स्टेप पीछे थी, वैसे ही यहाँ पे होल स्टेप पीछे है। फॉर एग्जाम्पल बी फ्लैट सी माइनर 7 के केस में जो बी फ्लैट है वो सी से होल स्टेप पीछे है। बी फ्लैट, बी, फिर सी आता है। तो इसलिए इस केस में आपको ये नोटिस करना है कि जब आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को अप्लाई करोगे तो आपको होल स्टेप पीछे ले जाना है रूट को, और आपको मिल जाएगी माइनर 7 कॉर्ड। तो चलिए गिटार पे क्रिएट करते हैं। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं कॉर्ड कंस्ट्रक्शन के पे कि गिटार पे कॉर्ड्स को किस तरह से प्लेस किया गया है, तो आपको शायद यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप जा करके पिछले वीडियोस देख लेना जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले माइनर 7th है तो हम माइनर कॉर्ड को देख लेते हैं। ई माइनर शेप की बात करता हूँ तो इनका जो कॉर्ड प्लेसमेंट होता है उस वो कुछ इस तरह से होता है 1 5 1 3 5 1। तो यहाँ पे मुझे 1 2 टाइम्स मिलता है 1 5 1 ऑन 4th स्ट्रिंग। तो 4th स्ट्रिंग पे इस 1 को अगर मैं होल स्टेप पीछे ले जाऊं तो होल स्टेप का मतलब है कि ये हाफ स्टेप इधर गया और ये होल स्टेप मतलब ओपन। अब क्योंकि सिर्फ 2 फिंगर ने तो ई माइनर को प्रेस करके रखा हुआ था, अब इसमें से एक फिंगर अगर छोड़ देगी तो कितनी बची? सारी ओपन है बस। तो ये हो गई हमारी ई माइनर 7। बहुत इजी था।
और अगर आप इसे बा कॉर्ड में करना चाहते हो तो आप इस तरह से आप आगे मूव कर सकते हो। लेकिन आपने ज़्यादातर ई माइनर 7 इस तरह से नहीं देखा होगा। जो सॉन्ग्स में यूज़ किया जाता है वो कुछ तरह से होता है। लेकिन ये कॉर्ड कैसे बनी? ये कैसे ई माइनर 7 हो सकता है? ई माइनर तो नॉर्मली ऊपर मिल गया मुझे, E1 5 1 3 5। 5 को अगर मैं देखूं तो ये होता है हमारा ई नोट, मतलब कि रूट। फ्रेटबोर्ड लर्न नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये होता है ई नोट ऑन सेकंड स्ट्रिंग। एंड सेम चीज़ को अगर मैं होल स्टेप पीछे ले जाऊंगा तो ये नोट आ जाता है हमारा डी। और थ्योरेटिकली भी देखा जाए तो ई के होल स्टेप पीछे डी आता है। तो बस मुझे डी नोट को ऐड करना था, जो कि मैंने यहाँ पे ओपन स्ट्रिंग करके भी ऐड कर लिया, या फिर नहीं बॉटम स्ट्रिंग पे भी, सेकंड स्ट्रिंग पे भी मैं डी को ऐड कर सकता हूँ। और इस पे कुछ बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी हैं, मुझे अभी याद आया, रॉक स्टार मूवी का आई थिंक था, जो भी मैं। नेक्स्ट, अगर आप इस सेम शेप को आगे ले जाना चाहते हो तो अब ले जा सकते हो, जैसे कि G-7, A-7। अब बात कर लेते हैं ए माइनर की। तो ए माइनर कॉर्ड कुछ इस तरह से प्ले करी जाती है, जिसका प्लेसमेंट होता है 1 5 1 3 5। अब 1 मुझे मिल रहा है थर्ड स्ट्रिंग पे, तो इसको मैं होल स्टेप पीछे ले जाऊंगा, जो कि आता है हमारा जी। थ्योरेटिकली ए के पीछे ए शार्प आता, ए फ्लैट आता है, देन उसके बाद जी आता है। तो होल स्टेप पीछे क्या है? जी। ओवरऑल मुझे जी को ऐड करना है इस ए माइनर कॉर्ड में, बिना किसी नोट को रिप्लेस किए। हाँ, जो रिपीट हो रहे हैं उनको रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली थर्ड को नहीं हटाएंगे, फिफ्थ को नहीं हटाएंगे। अगर वो डबल है तो हटाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं थर्ड फिंगर को रिमूव कर दूं तो हो जाती है हमारी A-7 कॉर्ड, और ये हो गई कंप्लीट। इसे बा कॉर्ड में प्ले करना है तो सेम शेप को आप आगे ले जा करके प्ले कर सकते हो, C-7, D-7, E-7। क्लियर? एंड नेक्स्ट एक और शेप मैं बता देता हूँ ए माइनर में ही, कि ए माइनर एज इट इज ऐसा ही रखो, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ओवरऑल बस मुझे जी नोट को ऐड करना है, जो कि फ्रेट बोर्ड पे हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे मिलता है जी नोट, जिसको मैं ऐड कर दूंगा। बस टोन में थोड़ा सा चेंज आता है कि आप किस नोट को हाई साउंड करवा रहे हो, किस नोट को लो साउंड करा रहे हो। एक्चुअल जो हारमोनी बनती है उसमें कोई चेंज नहीं आता। दोनों की हारमोनी सेम है, लेकिन जो नोट में डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक हाई नोट की वजह से आ रहा है। नेक्स्ट आता है डी माइनर। डी माइनर कुछ इस तरह से प्ले किया जाता है 1 5 1 3। तो 1 मुझे अगेन मिला, उसको होल स्टेप पीछे ले जाएंगे। डी के होल स्टेप पीछे आता है हमारा सी, तो ये होता है हमारा सी नोट, और इस डी को मैं रिमूव कर दूंगा, और फिर वो पीछे सी को मैं फर्स्ट फिंगर से ही प्रेस कर लूँगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। फोर्थ स्ट्रिंग से प्ले करेंगे, ये हो गया हमारा D-7 कॉर्ड। कुछ लोग काफ़ी टिपिकल कॉर्ड शो करते हैं, उसका रीज़न भी यही होता है कि माइनर 7 को वो इस तरह से यूज़ करते हैं, D-7। अभी टिपिकल नहीं है, अभी तो मैं सेम चीज़ को फिंगर रिप्लेस करके दिखा रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसको आगे शिफ्ट करूँ तो काफ़ी टाइम आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। F-7 कॉर्ड, G-7, A-7। तो हर कॉर्ड के कई सारे शेप होते हैं, कई सारी पोजीशन होती है जहाँ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। सी माइनर के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये बा कॉर्ड ए माइनर शेप को ही आगे शिफ्ट कर लो, इस तरह से प्ले करो, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलर यही है बॉलीवुड में या फिर पॉप सॉन्ग्स में, इस टाइप के माइनर 7 का यूज़ किया जाता है। और रही बात जी माइनर की, तो जी माइनर के पास आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये हो गया, दूसरा ए माइनर शेप हो गया, तीसरा जो अभी मैंने बताया था कि इस रूट नोट से आप डी में माइनर का फॉर्मूला यूज़ कर लो, इस रूट नोट से। तो ये G-7 हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना चाहिए, ताकि बहुत सारे अपडेट्स मिल सकें आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।